हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक बोर्ड पर स्वागत है। आज हम पॉलिटी का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जो कि लोकतंत्र के परिणाम है। इसके बारे में हम सब लोग शॉर्ट रिवीजन करेंगे। देखते हैं लोकतंत्र के परिणाम। तो इसमें पॉइंट बाय पॉइंट है कि लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह अपने नागरिकों को राजनीतिक और सामाजिक गुणवत्ता प्रदान करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह ऐसी सरकार बनाए जो नागरिकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करे। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन। लोकतंत्र की उम्मीद और वास्तविक परिणामों का आकलन सरकार की गुणवत्ता, आर्थिक कल्याण, असमानता, सामाजिक मतभेद, स्वतंत्रता और गरिमा के आधार पर किया जा सकता है। लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद इससे मान्यता दी जा सकती है कि लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जो इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित स्थिति बना सकता है। लोकतंत्र नागरिकों में समानता तथा उनकी गरिमा को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र में नागरिक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लोकतंत्र को अन्य विकल्पों की तुलना में सरकार का एक अच्छा रूप माना जाता है। जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार। लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार वह है जो अपने नागरिकों के लिए उत्तरदायी है, अपने नागरिकों की ओर से तथा उनकी आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप सभी निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं का उचित पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि सरकार ने गलत निर्णय किया है तो उसे स्वीकार करना होगा तथा इसे तत्काल सुधारना होगा। लोकतंत्र का उद्देश्य ऐसी सरकार का गठन करना है जो नियमों का पालन करे तथा लोगों के प्रति जवाबदेह हो। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। पारदर्शिता और निर्णय निर्माण। पारदर्शिता का अर्थ सरकार के खुलेपन, संचार और जवाबदेही से, अर्थात सरकार को इस प्रकार से संचालित किया जाना चाहिए कि नागरिकों के लिए यह समझना आसान रहे कि निर्णय लेते समय क्या कार्य किए गए हैं। नियमित एवं निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थिति बनाने के संबंध में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अधिक सफल हुई हैं। अगला, वैध सरकार। लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है जहां देश के सभी कानून नागरिकों के प्रति समान रूप से लागू होते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में लोगों को डर या पक्ष के बिना भी शासित किया जाता है। एक वैध सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक वृद्धि और विकास। आर्थिक वृद्धि और विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र के प्रमुख आर्थिक परिणाम हैं। लोकतांत्रिक सरकार वाले देशों से यह उम्मीद लगाई जाती है कि वे आर्थिक वृद्धि और विकास करें, परंतु दुनिया के अनेक लोकतांत्रिक देशों में जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति, आर्थिक प्राथमिकताओं आदि से यह प्रायः पूर्ण नहीं हो पाती हैं। असमानता और गरीबी में कमी। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को उनके प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक समानता के साथ हम व्यक्तियों के मध्य बड़ी आर्थिक असमानता को भी देख सकते हैं। कुछ अत्यंत धनी लोग आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत अधिक हिस्सा पाते हैं, जिसके कारण गरीबों की आय में गिरावट आई है। गरीब मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा है, फिर भी लोकतांत्रिक सरकारें गरीबी के सवाल उठाने के लिए उत्सुक नहीं हैं। कुछ देशों में स्थिति अत्यंत दयनीय है। सामाजिक परिणाम। एक लोकतंत्र के सामाजिक परिणामों को सामाजिक विविधता के अनुरूप होना चाहिए तथा नागरिकों को गरिमा एवं स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। समांतर लोकतंत्र विभिन्न सामाजिक विभागों में समायोजित करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करता है। इससे सामाजिक तनाव के विस्फोटक या हिंसक होने की संभावना कम हो जाती है। कोई भी समाज अलग अलग समूहों के बीच संघर्ष को पूरी तरह से और अस्थायी रूप से हल नहीं कर सकता, लेकिन सामाजिक मतभेद, विभाजन और संघर्षों को नियंत्रित करने के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है।
बहुसंख्यकों की सहमति द्वारा लोकतंत्र में शासन नहीं किया जा सकता। बहुसंख्यकों को हमेशा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। बहुमत के शासन से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक चुनाव या फैसले में अलग अलग लोगों का बहुमत और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में भाग ले सकते हैं। नागरिकों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता के संबंध में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से भिन्न है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान प्राप्त करना चाहता है। पूरे विश्व में लोकतंत्र ने विभिन्न दृष्टिकोणों में सम्मान और आज़ादी को पहचान लिया और हासिल किया है, लेकिन यह पहचानना एक साधारण मामला नहीं है। सभी व्यक्ति समान हैं। महिलाओं की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता। यदि हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि महिलाओं द्वारा लंबे संघर्षों ने आज कुछ संवेदना उत्पन्न की हैं, जिससे महिलाओं का सम्मान और समान व्यवहार लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक बन गया है। किसी कानून को मान्यता मिल जाने के बाद महिलाओं के अपने अधिकार के विरुद्ध संघर्ष करना आसान हो जाता है कि अब कानूनी और नैतिक रूप से हमें अधिकार स्वीकार है। वंचित समूहों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता। भारत में लोकतंत्र ने समान स्थिति और समान अवसर के लिए वंचित और भेदभाव वाली जातियों के दावों को मजबूत किया है। फिर भी जाति आधारित असमानताओं और अत्याचारों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। निष्कर्ष। लोकतंत्र के बारे में सबसे विशिष्ट विशेषता यह है कि इसकी परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती है। जैसे जैसे लोगों को कुछ लाभ मिलते हैं वे अधिक मांग करते हैं तथा लोकतंत्र को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं। लोकतंत्र एक विश्व की स्थिति से लोगों की एक नागरिक के रूप में परिवर्तित करता है। आज लोकतंत्र में वोटों का मूल्य घटा है, लेकिन कोई भी दल सत्ता में आने के पश्चात समाज के हित में कार्य न करे, स्वयं के हित में कार्य करने लगता है। बहुविकल्पी प्रश्न इसका देखेंगे। पहला है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से यह भी उम्मीद की जाती है कि वो ऐसी सरकार बनाए जो कि आवश्यकताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करे। किसके? नागरिकों के अनुरूप। लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद इसे किसका एक रूप माना गया? सरकार का। अगला एक, लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होती है। किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं का उचित पालन करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। नियमित एवं निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के संबंध में अत्यधिक क्या सफल हुआ? लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। अगला प्रश्न हमारा है कि आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र के कैसे रूप हैं? ये आर्थिक परिणाम हैं। लोकतंत्र की सरकार वाले देशों में से यह उम्मीद लगाई जाती है कि वह किसकी वृद्धि और विकास करें? ये आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि और विकास करें। लोकतंत्र के सामाजिक और राजनीतिक असमानताओं के विषय में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। लोकतंत्र के सामाजिक परिणामों को किसके अनुरूप होना चाहिए? सामाजिक विविधता के अनुरूप होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। कौन सा है? बहुसंख्यक का शासन। किस शासन से तात्पर्य है कि प्रत्येक चुनाव या फैसले में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण करते हैं? बहुमत के शासन। अगला है कि व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता के संबंध में किस व्यवस्था के कारण किसी भी अन्य शासन प्रणाली से भिन्न है? लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतंत्र एक विश्व की स्थिति से लोगों को किस रूप में परिवर्तित करता है? नागरिक। लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है? लोकतंत्र की व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त किया, लोगों के बीच आर्थिक असमानताएं समाप्त कर दी, हाशिए के समूह के कैसा व्यवहार हो,
हाशिए के समूहों से कैसा व्यवहार हो, इस बारे में सारे मतभेद मिटा दिए हैं। राजनीतिक गैर बराबरी और के विचार को समाप्त कर दिया है। कौन सा विचार सही है? तो हमारा 3 और 4 वाला विचार सही है। अति लघु उत्तरी प्रश्न देंगे हम। पहला है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपने नागरिकों को राजनीतिक और सामाजिक गुणवत्ता प्रदान करता है। साथ ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह ऐसी सरकार बनाए जो नागरिकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करे। अगला प्रश्न हमारा है कि राजनीतिक परिणाम के अंतर्गत जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार पर प्रकाश डालिए। लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार वह है जो अपने नागरिकों के लिए उत्तरदायी है। यह अपने नागरिकों की ओर से और उनकी आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप सभी निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं का उचित पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रश्न हमारा है कि पारदर्शिता और निर्णय निर्माण से क्या तात्पर्य है? पारदर्शिता का अर्थ सरकार के खुलेपन, संचार तथा जवाबदेही से है। इसका अर्थ है कि सरकार को इस प्रकार से संचालित किया जाना चाहिए कि नागरिकों के लिए यह समझना आसान रहे कि निर्णय लेते समय क्या कार्य किए गए हैं। वैध सरकार किसे कहते हैं? वह सरकार जो कानूनों और अपनी कार्यप्रणालियों को सार्वजनिक ढंग से लोगों को बताए उसे वैध सरकार कहते हैं। अगला हमारा लघु उत्तरी प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। लोकतंत्र की उम्मीद और वास्तविक परिणामों का आकलन सरकार की गुणवत्ता, आर्थिक कल्याण, असमानता, सामाजिक मतभेद, स्वतंत्रता और गरिमा के आधार पर किया जा सकता है। लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद इसे मान्यता दी जा सकती है कि लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जो इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित स्थिति बना सकता है। लोकतंत्र में नागरिक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लोकतंत्र को अन्य विकल्पों की तुलना में सरकार का एक अच्छा रूप माना जाता है क्योंकि यह नागरिकों के बीच समानता को बढ़ाता है, एक व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है और संघर्ष को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है, कमरे में गलतियों को ठीक करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न हमारा है कि लोकतंत्र किस तरह से उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? तो उत्तरदायी सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो जिम्मेदार हो अथवा जो अपने कार्यों अथवा निर्णयों को सिद्ध कर सके। लोकतांत्रिक सरकार लोगों अथवा संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो सरकार का गठन करते हैं। यदि वे लोगों की इच्छाओं के अनुसार कार्य न करें तो लोगों को उनसे बदलने का अधिकार होता है। जिम्मेदार सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो लोगों की आवश्यकताओं तथा उम्मीदों की ओर सकारात्मक रूप से ध्यान देती है। सरकार ऐसे निर्णय लेती है, नीतियां बनाती है जो लोगों को मंजूर हो। इसके अंतर्गत जब भी आवश्यकता पड़े लोग निर्णय लेने से भाग ले सकते हैं। वैध सरकार क्या होती है कि वैध सरकार निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करती है, अर्थात प्रतिमानों तथा सही कार्य प्रणाली को अपनाकर ही निर्णय लेती है। नागरिकों को यह जानने की स्वतंत्रता होती है कि क्या निर्णय सही कार्य प्रणाली के द्वारा लिए गए हैं या नहीं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। लोकतंत्र में आर्थिक परिणाम कौन कौन से हैं? परिभाषित कीजिए। आर्थिक वृद्धि और विकास तथा गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र के प्रमुख आर्थिक परिणाम हैं। आर्थिक वृद्धि और विकास, सरकार से यह उम्मीद लगाई जाती है कि वह आर्थिक वृद्धि तथा विकास करे, परंतु दुनिया के अनेक लोकतांत्रिक देश जनसंख्या, आकार, वैश्विक स्थिति, आर्थिक प्राथमिकताओं आदि के कारण इस उम्मीद को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन के मध्य आर्थिक विकास की दर में अंतर पाया जाता है। असमानता और गरीबी में कमी। लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित है तथा सभी व्यक्तियों को उनके प्रतिनिधि का चयन करने का समान अधिकार है, लेकिन राजनीतिक समानता के साथ साथ हम व्यक्तियों के बीच बढ़ती आर्थिक असमानता भी देख सकते हैं। कुछ अत्यंत धनी लोग आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत अधिक हिस्सा पाते हैं।
जिसके कारण गरीबों की आय में गिरावट आती है। कभी कभी वे भोजन, कपड़े, घर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में असफल होते हैं। हालांकि गरीब मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा फिर भी लोकतांत्रिक सरकारें गरीब के सवाल उठाने के लिए उत्सुक नहीं हैं। बड़ा हिस्सा है फिर भी लोकतांत्रिक सरकारें गरीबी के सवाल उठाने के लिए उत्सुक नहीं है। कुछ देश में यह स्थिति अत्यंत दयनीय है। बांग्लादेश में आबादी का आधा हिस्सा गरीबी में जीवन निर्वाह करता है। गरीब देशों के लोग अब भी अमीर देशों पर खाद्य आपूर्ति के लिए निर्भर हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न हमारा है कि लोकतंत्र में सामाजिक परिणाम किसके अनुरूप होने चाहिए? विस्तारित कीजिए। तो एक लोकतंत्र के सामाजिक परिणामों को सामाजिक विविधता के अनुरूप होना चाहिए और नागरिकों को गरिमा और स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। लोकतंत्र सामान्य रूप से विभिन्न सामाजिक विभागों को समायोजित करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करता है, जिससे सामाजिक तनाव, विस्फोटक या हिंसक होने की संभावना कम हो जाती है। कोई भी समाज अलग अलग समूहों के बीच संघर्ष को पूरी तरह से और अस्थायी रूप से हल नहीं कर सकता, लेकिन सामाजिक मतभेद, विभाजन और संघर्षों को नियंत्रित करने के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक लोकतंत्र की निम्न शर्तों को पूरा करना होगा। पहला हमारा इसमें पॉइंट है कि बहुसंख्यकों की सहमति द्वारा लोकतंत्र में शासन नहीं किया जा सकता है। बहुसंख्यकों को हमेशा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सरकार का कार्य सामान्य हित के प्रतिनिधित्व के रूप में माना जा सकता है। बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, जाति अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक चुनाव या फैसले में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्णय करते हैं या बहुमत में भाग ले सकते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र में ही प्रत्येक नागरिक को बहुमत प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यदि किसी का जन्म के आधार पर बहुमत से वंचित किया जाता है तो लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए अनुकूल होना बंद नहीं करता है। गैर लोकतांत्रिक शासन अक्सर आंतरिक सामाजिक मतभेदों को अनदेखा या उनका दमन करता है। किन्हीं 5 परिणामों का उल्लेख कीजिए जहां लोकतंत्र असफल रहा। लोकतंत्र असफल होने के 5 परिणाम। पहला है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के सामान्य वृत्तांत इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यह भी भ्रष्टाचार रोकने में असफल रहा है। अगला है कि लोगों की आवश्यकताओं की ओर कम ध्यान देना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की आवश्यकताओं और मांगों की ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस मामले में लोकतंत्र का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए ललचाती है और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती है। आर्थिक विकास। लोकतांत्रिक सरकार में आर्थिक विकास की अपेक्षा की जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश से लोकतंत्र इस मामले में भी असफल रहा है। यदि आर्थिक विकास की दृष्टि से लोकतंत्र और तानाशाही सरकार के कामकाजों की तुलना करते हैं तो पाते हैं कि तानाशाही सरकार का रिकॉर्ड लोकतंत्र से बेहतर रहा है। गरीबी में कमी। विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में मुट्ठी भर धनकुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से अधिक हिस्सा पाते हैं। देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। इस प्रकार समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत कम साधन मिलते हैं। सामाजिक असमानता में कमी। विश्व के अधिकांश देशों में असमानता तथा गरीबी सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक समस्या है। लोकतंत्र लोगों की सरकार होती है, इसलिए इसे आर्थिक असमानता को कम करने की अपेक्षा की जाती है। अगला प्रश्न हमारा है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभ लिखिए, अथवा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले लाभों का विस्तार पूर्वक समझाइए। तो लोकतंत्र की आशा और वास्तविक परिणामों का आकलन सरकार की गुणवत्ता, आर्थिक कल्याण, असमानता, सामाजिक मतभेद, स्वतंत्रता और गरिमा के आधार पर किया जाता है। लोकतंत्र शासन प्रणाली के लाभ। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लाभों को वर्णन इस प्रकार कर सकते हैं। पहला है कि जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार। लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार वह है जो अपने नागरिकों के लिए उत्तरदायी है, अपने नागरिकों की ओर से तथा उनकी आवश्यकताओं की अपेक्षा
अपेक्षाओं के अनुरूप सभी निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं का उचित पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि सरकार ने गलत निर्णय किया है तो उसे स्वीकार करना होगा तथा इसे तत्काल सुधारना होगा। लोकतंत्र का उद्देश्य एक ऐसी सरकार का गठन करना है जो नियमों का पालन करे तथा लोगों के प्रति जवाबदेह हो। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। पारदर्शिता और निर्णय निर्माण। पारदर्शिता का अर्थ सरकार के खुलेपन, संचार और जवाबदेही से है। अर्थात सरकार को इस प्रकार से संचालित किया जाना चाहिए कि नागरिकों के लिए यह समझना आसान रहे कि निर्णय लेते समय क्या कार्य किए गए हैं। नियमित एवं निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के संबंध में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अधिक सफल हुई हैं। वैध सरकार। लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है। यहाँ देश के सभी कानून नागरिकों के प्रति समान रूप से लागू होते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में लोगों को डर या पक्ष के बिना भी शासित किया जाता है। एक वैध सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक वृद्धि और विकास। आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र के प्रमुख आर्थिक परिणाम हैं। लोकतांत्रिक सरकार वाले देशों से यह उम्मीद लगाई जाती है कि वह आर्थिक वृद्धि और विकास करें, परंतु दुनिया के अनेक लोकतांत्रिक देशों में जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति तथा आर्थिक प्राथमिकताओं आदि से यह प्रायः पूर्ण नहीं हो पाती है। असमानता और गरीबी में कमी। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक समानता के साथ हम व्यक्तियों के मध्य बढ़ती आर्थिक असमानता को भी देख सकते हैं। कुछ अत्यंत धनी लोग आय और संपत्ति में अपने अनुपात से अधिक हिस्सा पाते हैं, जिसके कारण गरीबों की आय में गिरावट आई है। गरीब मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा है, फिर भी लोकतांत्रिक सरकारें गरीबी पर सवाल उठाने के लिए उत्सुक नहीं है। कुछ देशों में स्थिति अत्यंत दयनीय है। चलिए ठीक है, चैप्टर समाप्त हुआ। नमस्कार।